मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। एज सिटीजन ऑफ इंडियन मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज़ वाई पीपल फियर टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। आखिरकार क्यों लोग इनजस्टिस के खिलाफ बोलने से इतना डरते हैं। इमेजिन कीजिए ओपनली किसी के साथ में अगर गलत हो रहा हो, सबको मालूम हो कि क्या सही है और क्या गलत है, बट स्टिल पीपल चूज टू स्टे साइलेंस। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों लोग इतना हेजिटेट करते हैं इनजस्टिस के खिलाफ बोलने से। फिर ये एक नया सिस्टम बन चुका है चुप रहना। इस नए सिस्टम ने हमको चुप रहना सिखा दिया है। आइए इस वीडियो में हम इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों। फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे बड़ा रीजन होता है फियर, डर इस बात का कि जॉब रिस्क, सोशल प्रेशर या फिर एक काइंड ऑफ पावर का प्रेशर भी एक फील होता है कि अगर मैंने ये इस इनजस्टिस के अगेंस्ट बोला तो कहीं मेरे को ये और परेशानी ना क्रिएट कर दे। यही एक रीज़न बन जाता है कि लोग साइलेंस चूज करते हैं रेदर देन टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस। साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। इसका मीन्स होता है कि लोग जानते हैं कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, बट वो ये सोचते हैं कि कोई और इसके खिलाफ बोलेगा। सेकेंड पर्सन ये सोचता है कि कोई और इसके खिलाफ बोलेगा, और ये एक बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट बन जाता है जिसमें कोई भी नहीं बोलता है और इनजस्टिस को चुपचाप सिर्फ सहन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्क प्लेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट की जाती है। यहाँ पे जो दिखाया कुछ जाता है और आपके हाथ में कुछ आता है, इस वजह से सब लोग जानते हैं कि ये गलत है, बट यहाँ पे एक बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे एम्प्लॉय सोचते हैं कि कोई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। सेकंड पर सोचता है कि कोई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, वो सेकंड थर्ड पर सोचता है कि कोई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तो ये एक बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट बनता है जो कि सबको मालूम है कि सैलरी कट हो रही है और इससे हमारी फैमिली नहीं चल पा रही है, बट स्टिल दे चूज टू स्टे साइलेंस। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर सोशल प्रेशर चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। और इन केस अगर एक पर्सन हिम्मत करके वो क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है तो उसके साथ में एक गलत व्यवहार किए जाते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो साथ देने की बजाय वो साइलेंस चूज़ करते हैं। ये होता है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। सेकेंड थिंग इज सिस्टम और पावर का प्रेशर। किसी वर्क प्लेस में अगर आपको ये फील होता है या फिर किसी भी जगह में अगर आपको ये फील होता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं या फिर यहाँ तो हमारी आवाज़ डेफिनेटली सुनी ही नहीं जाएगी, तो इन केस में लोग साइलेंस चूज़ करते हैं और कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, जो कि इनजस्टिस को एक और बढ़ावा देता है। और ये एक नया सिस्टम बन जाता है कि आपको साइलेंस चूज़ करना है रेदर देन टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस। इन सब की आड़ में वो गलत लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं उन लोगों का जो कि चुप रह करके बर्दाश्त करते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट सोशल कंडीशनिंग, जहाँ पर हमको चाइल्डहुड से ये चीज़ सिखाई जाती है कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, किसी के मामले के बीच में मत पड़ो, अपना काम करो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपको एक माइंडसेट से एक काफ़ी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है, जो कि इनजस्टिस को और बढ़ावा देती है। और धीरे धीरे करके ये एक आपका माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर गलत चीज़ के ऊपर रिएक्ट ना करना एक हैबिट बन जाती है और अपने आप को एक पावरलेस फील करते हैं। यही चीज़ इनजस्टिस को और बढ़ावा देता है और हमारे जो माइनॉरिटीज़ होते हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी सफ़र कर रहे होते हैं आज की डेट में। लेकिन इतिहास हमको ये सिखाता है कि बदलाव तभी हुआ है जब किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। सवाल ये नहीं है कि आखिरकार लोग चुप क्यों रहते हैं, सवाल ये है कि क्या साइलेंस कभी इनजस्टिस को ख़त्म कर पाया है या फिर बदलाव किसी एक आवाज़ से शुरू होता है। आप क्या सोचते हैं? डू पीपल स्टे साइलेंस बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज दे फील पावरलेस? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।